हेलो नमस्ते भाई, मैं अजय स्वागत करता हूं आपका इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में। जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी में धड़ल्ले से आपसे रोमन नंबर पूछा गया था, ठीक है ना, और पिछले बरस। और हमें उम्मीद है कि जब ये ग्रुप डी अगस्त में होने वाला है उसमें भी धड़ल्ले से पूछा जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, ये वीडियो ख़त्म होने तक आप ये सीख जाएंगे कि इस नंबर का रोमन नंबर कैसे लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी सीख जाएंगे कि अगर सी के ऊपर बार माइनस एल के ऊपर बार अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए एग्जाम में तो आप इसका आंसर कैसे देंगे। आई बात समझ में? अगर आपको इतना तक आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको रोमन नंबर आती है, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो चलिए मेरे दोस्त शुरू करते हैं, ठीक है। और मैं बता दूं कि इस वीडियो में एक आपको अच्छे लेवल की रोमन नंबर लिखना हम आपको सिखा देंगे, ठीक है ना। देखो मेरे दोस्त, आपको तो इतना ज़रूर पता होगा कि आई का मतलब होता है 1, ठीक है। भी का मतलब होता है 5, एक्स का मतलब होता है 10, एल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है 100 और डी का मतलब होता है 500। आई बात समझ में? अब आपको तो इतना तो ज़रूर पता होगा कि एक को आई को 1 बोलते हैं, भी को 5 बोलते हैं, एक्स को 10 बोलते हैं, क्योंकि इतना सब लड़के को पता होता है जनरली, बिकॉज हम लोग ये बहुत बार यूज़ कर चुके होते हैं। लेकिन ये जो होता है LCD आपको याद भी हो सकता है और हो सकता है नहीं भी याद हो, फिर भी कोई बात नहीं। तो आप इतना याद रखो, क्या आपको LCD क्या LCD आपको नहीं याद? LCD सबको याद रहता है। तो आप इस LCD को याद रखिए और ये समझिए कि ये 50, 100, 500। LCD 50, 100, 500 और M का मतलब 1000, ठीक है ना। आपको इतना याद रखना है, LCD, L का मतलब 50, C का मतलब 100 और D का मतलब 500। आई बात समझ में? इतना तक तो आपको तो पता हो गया। चलिए अब मैं आपको 2 चीज़ सिखाता हूँ, ज़रा प्यार से समझिएगा। पहला चीज़ ये कि इसमें रिपीट कुछ करेगा। मैं अभी क्या बोल रहा हूँ थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आ जाएगा, आप चिंता ना करें, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त। मेरे कहने का मतलब यह है कि रिपीट कुछ इसमें चीज़ करते हैं, जैसे में आई हो गया रिपीट करता है, 10 रिपीट करता है, यानी कि एक्स रिपीट करता है, सी रिपीट करता है और एम रिपीट करता है। बट ना तो 5 रिपीट करता है और ना ही तो 50 रिपीट करता है और ना ही तो 500 रिपीट करता है, डी रिपीट करता है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए, आई में 1 मिलता है, डी में एक्स में 10 मिलता है और सी का मतलब होता है 100 और एम का मतलब होता है 1000। अब ध्यान से समझिएगा, जिसमें जिसमें एक मिलता है, जिसमें एक मिलता है वो रिपीट करता है। और देखिए, भी का मतलब होता है 5, एल का मतलब होता है 50 और डी का मतलब होता है 500 और जिसमें जिसमें 5 मिलता है वो रिपीट नहीं करता है। आई बात समझ में? और रिपीट भी करता है तो कितनी बार? तो अधिकतम 3 बार। अधिकतम कितने बार मेरे दोस्त? अधिकतम 3 बार रिपीट करता है, ठीक है ना। इस बात का मतलब क्या हुआ आपको मैं कुछ ही देर में समझा दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे रूल नंबर दूसरा है इसका कि देखो, अगर मान लीजिए कि अपने पास 5 है, अपने पास क्या है? 5 है। 5 में मैं क्या करता हूँ, 1 को इसके राइट साइड लिखता हूँ तो इसका वैल्यू 1 बढ़ जाता है, जुट जाता है, ऐड हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, ये 5 अगर मैं 1 को राइट साइड में लिखता हूँ तो 5 + 1 6 हो जाता है। अगर इसी 1 को मैं क्या कर दूँ, लेफ्ट साइड लिख दूँ तो ये घट जाता है, 5 में से 1 कम हो जाता है, ये 4 हो जाता है। आई बात समझ में? जैसे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 है, 10 के राइट साइड में मेरे दोस्त अगर मैं 1 लिख दूँ तो ये 10 और 1 बबुआ कितना? 11। लेकिन अगर वह हम क्या कर दें कि 10 के इधर 1 लिख दे तो 10 में से 1 कम हो जाएगा, ये 9 बन जाएगा। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए कि अपने पास L है, L का मतलब हुआ 50 हुआ, 50 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 60 हो गया। लेकिन वहीं 50 में 10 को उधर लिख देते हैं तो 50 में से 10 कम हो जाएगा तो ये 40 हो जाएगा। आई बात समझ में? मैं टोटल मिलाकर इतना कहता हूं कि अगर छोटी वैल्यू राइट साइड में रहे तो जुड़ जाएगी और लेफ्ट साइड में आ जाए तो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और रिपीट कितने बार करेगा? तो अधिकतम 3 बार। और कौन कौन रिपीट करता है? जिसमें 1 होता है। 1 किस में होता है? तो 1 में होता है, 10 में होता है, 100 में होता है और 1000 में होता है।
भाई आई बात समझ में? हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी और बहुत ही अच्छे से आई होगी। ठीक है, अब चलिए मैं आपको लिखना शुरू करवाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए दोस्त कि अगर बाबू आपको ये चीज़ लिखना हो 54, मैं बिल्कुल छोटे से शुरू करता हूँ, आप चिंता ना करो। तो आप अपने अंदर सोचना, मैं लिख के दिखा रहा हूँ लेकिन आपको ये चीज़ अपने अंदर करना है। इसको आप 50 + 4 समझिए, 50 + 4। अब मेरी बात बताइए, 50 का मतलब क्या होता है? L, ठीक है ना। और 4 ऐड करना है, तो राइट साइड में लिखो 4 को। तो देखिए मेरे भाई 5, अब 5 में से 1 कम कर दे तो 4। आई बात समझ में? देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना हो 78, ठीक है ना। तो आप पहले तो 78 कैसे लिखेंगे, तो आप अपने अंदर समझिए 50 + 20 + 8। आई बात समझ में? तो देखिए 50 का मतलब कितना होता है? L, 20 का मतलब कितना होता है? XX, और 8 का मतलब कितना है? तो 5 में 3 जोड़ देना। 5 में क्या जोड़ देना? 3 जोड़ देना। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है 234, तो इसको आप कुछ ऐसे समझो मेरे दोस्त कि ये 200 है और प्लस 30 है और प्लस 4 है। तो 200 का मतलब कितना हुआ? तो एक C का मतलब होता है 100, तो डबल C का मतलब कितना हो गया? 200। 30 का मतलब XXX, 4 का मतलब 5 में से 1 कम कर लेना तो 4 हो जाता है। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछ लेता हूं कि 534 इसका आप बता दो, तो आप खुद से बताओ मेरे दोस्त इसको कैसे समझेंगे। तो ये 500 अब प्लस 30 और प्लस 4। अब आई बात समझ में? अब देखो मेरे दोस्त 500 का मतलब D, 30 का मतलब XXX और 4 का मतलब 5 में से 1 कम कर दो तो ये 4 हो जाएगा। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है, कि अगर आपसे मैं पूछ लूं मेरे दोस्त कि इसका आप बता दो कि 934 का, तो आप बताओ मेरे दोस्त 934 का क्या हो जाएगा। तो सबसे पहली बात कि 1000 में से अगर मैं 100 घटा देता हूं तो ये 900 हो जाएगा। अब 34 लिखना है यार, बार बार मैं 34 ही लिख रहा हूं क्या? मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर लेता हूं, जैसे मैं 57, ठीक है। बताइए 900 के लिए क्या लिख दिए? तो हम 1000 में से 100 को घटा लिए। अब हमें 57 लिखना है, तो 57 हमें लिखने आता है L का मतलब 50 हो गया और 7 का मतलब कुछ ये हो गया। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए मेरे दोस्त कि अपने को लिखना है 3422, तो अब देखो पहले 3000 लिखो, तो 3000 का मतलब M। आई बात समझ में? और 422 का मतलब तो पहले 400 लिखो, तो 400 का मतलब कितना? तो 400 के लिए क्या हम लोग 4 बार C लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं, अधिकतम 3 बार रिपीट होगा, ठीक है ना। तो अब बताइए कैसे लिखेंगे 400? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 500 लिखेंगे, तो 500 का मतलब D हुआ और इसमें से 100 घटा देंगे तो ये 400 हो गया। अब 22 को लिखना है तो XX और ये हो गया। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए मेरे दोस्त अब लेकिन क्या होगा कि आप यहाँ तक तो लिखना सीख गए, लेकिन मैं आपसे बोलूँ दोस्त कि आप इसको लिख दो 4568 को। तो क्या आप 4000 लिखने के लिए M क्या आप ऐसे लिखेंगे? नहीं, अधिकतम 3 बार ही रिपीट होगा मेरे दोस्त, याद रखना। तो ध्यान देना, जब ऐसा चीज़ हो गया तो एक नियम बन गया भाई कि अगर किसी रोमन नंबर पर बार लगा दिया जाए, अगर किसी रोमन नंबर पर बार लगा दिया जाए तो उसका वैल्यू 1000 गुना बढ़ जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक पर अगर हम लोग बार लगा देते हैं तो इसका मतलब 1000 हो जाता है। अगर हम लोग 5 पे अगर हम लोग बार लगा देते हैं तो इसका मतलब 5000 हो जाता है। आई बात समझ में? अगर हम लोग 10 पर बार लगा देते हैं तो इसका मतलब 10000 हो जाता है। मतलब जिस भी रोमन नंबर के ऊपर बार लग जाता है उसका वैल्यू 1000 गुना बढ़ जाता है। ये चीज़ आ गया। तो अब मेरे दोस्त आप ये बताओ कि यहाँ पे लिखना है 4000, क्या लिखना है? 4000। तो क्या मैं इसको ऐसे पहले 4 लिख लेता हूँ? 4 हो गया। 4 के ऊपर मैं बार लगा दूँ तो बताओ 4000 हुआ कि नहीं हुआ? अब हमें 568 लिखना है, तो 500 का मतलब कितना? D, और 68 का मतलब कितना? तो ये हो गया 50, 50 10 60 और 60 और 8 68, 68। आई बात समझ में? नहीं समझे होंगे, मैं एक और एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे दोस्त कि अपने पास है मान लीजिए कि 10,287,
ठीक है ना। तो सबसे पहले 10,000 लिखना है, तो हम क्या कर देते हैं, x का मतलब 10, 10 पे बार लगा दिए तो ये 10,000 हो गया। अब 200 लिखना है, तो 200 का मतलब डबल सी। 87 लिखना है, 87 का मतलब 50 प्लस 60, 70, 80, 80 और 7 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 87 हो जाएगा। आई बात समझ में? हमें उम्मीद है आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान से समझिए मेरे दोस्त कि अगर मैं आपसे पूछ दूं कि अगर आपसे एग्जामिनर ये सवाल पूछ ले कि आप c का पावर बार, c का बार और माइनस l के ऊपर बार, आप इसका वैल्यू बता दो, तो आप कैसे बताएंगे? तो आप कहेंगे कि c का मतलब 100 होता है और इसके ऊपर बार लग गया तो इसका वैल्यू 1000 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे l का मतलब 50 होता है और इसके ऊपर बार लग गया है तो इसका भी वैल्यू 1000 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब आप घटा देंगे तो यहाँ से आपका निकल कर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 50,000। आई बात समझ में? तो आपसे हो सकता है कि इसमें प्लस माइनस करके आपसे सवाल एग्जामिनर पूछ ले। आई बात समझ में? आपसे ऐसे भी तो पूछ सकता है कि सी के ऊपर बार कर दो और बट्टा एल के ऊपर बार कर दो, तो हो सकता है आपसे ऐसे भी एग्जामिनर सवाल पूछ ले, तो आप आसानी से कर लेंगे ऐसे। बात समझ रहे हैं ना? आप उसको काट लेना, जितना है उतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस बात को कतई याद रखोगे कि अगर किसी रोमन नंबर के ऊपर बार लग जाता है तो उसका वैल्यू 1000 गुना बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो बस हमें उम्मीद है आप इस वीडियो से सीखे होंगे रोमन नंबर लिखना, ठीक है। तो अगर आप सीखे हैं और आप, जाहिर सी बात है अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते आए हैं तो सीखे ही होंगे और पसंद भी आया होगा। तो हमें उम्मीद है अगर वीडियो ये पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके पास ऐसा कोई ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें पढ़ने वाले लड़के हैं, तो प्लीज़ आप वहाँ पे वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन लड़कों सब तक भी पहुँचे और हम भी पहुँचे और हमें भी फ़ायदा हो और आप लोग भी इन सब चीज़ों से सीखें, तो हमें काफ़ी बेहद खुशी महसूस होगी। और साथ ही साथ आप प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है ना। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।